औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मेरा नाम आमना सईद है और मेरा लीगल मैटर है। मेरा लीगल मैटर क्या है? फेक बिजनेस, फेक निकाह, रेप, थेफ्ट, फेक केसेस, फिज़िकल एंड मेंटल टॉर्चर, पॉइजनिंग, ब्लैक मैजिक। मुझे बुशरा बीबी से क्या जेलसी होगी? बुशरा बीबी में ऐसा कुछ नहीं है जिससे जेलस हुआ जाए। जादू करनी भाई, अगर उसने जादू किया है, अगर दुनिया जानती है कि वो जादू करनी है, तो मेरे कहने की तो बात ही नहीं है। मैंने तो उसके जादू को एक्सपीरियंस किया है। भाई हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस प्रूव ना हो, अगर प्रूव नहीं होता बिल्कुल एक्सपीरियंस किया है। जिन्नात की सूरत में, आपके पास मंतर की सूरत। मेरे पास कोई जिन नहीं है और अल्लाह का शुक्र है कि मैं जादू पे बिलीव भी नहीं करती। कैसे एक्सपीरियंस कर दिया? ये सवाल है कि बुशरा बीबी के जादू रूहानी कुव्वतों को आप जादू कह रही हैं? रूहानी कुव्वत है, बुशरा बीबी के पास रूहानी कुव्वतें होती तो खान साहब को गोली न लगती, खान साहब प्राइम मिनिस्टर ही रहते। बुशरा बीबी के पास रूहानी कुव्वतें नहीं, जादुई ताकतें हैं। बुशरा बीबी काली जादूगरनी है और जादू बरहक है और करने वाला काफिर है। मैं तो इतना मुझे रूहानी ताकतों का कोई पता। ये खान साहब का जादू है। कौन सा जादू? ये तो काला जादू है। बुशरा मनीका का जो इल्म है ना, जो काला जादू है, ये लोगों के माइंड्स को कंट्रोल करता है। अच्छा। लोगों के माइंड्स को कंट्रोल करके आप अपनी मर्जी के मकासद हासिल कर सकते हैं। काले जादू का मकसद ही ये होता है। और काले जादू में आप पहले जो है कोई शिरकिया कलमात पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपको काला जादू हासिल होता है। काला जादू हासिल करने के लिए आपको जो कुछ करना पड़ता है, वो करने के बाद आप मुसलमान रहते भी नहीं हैं। तो आपको कैसे एक्सपीरियंस होया कि बुशरा बीबी के पास? मैंने बाकायदा जिन लोगों को अपने सामने देखा, जिन लोगों के बारे में मुझे लगा कि ये जिन्नात हैं, मैंने उन जिन्नात से पूछा। अच्छा, जिन्नात से। अच्छा, आपने जिन्नात से पूछा कि क्या तुम बुशरा मनीका के जिन हो? और कितनी दफ़ा उन्होंने माना भी, कई दफ़ा वो खामोश हुए और बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे लोगों ने देखा। अब लोगों ने जो देखा उसमें मेरा तो कुछ नहीं। खान साहब की कैसे जान छुड़ाएंगी आप? मैं किसकी जान छुड़ाऊंगी? खान साहब किसकी? खान साहब से आपने भी यहाँ बातें कर रहे थे ना, क्या ये शादी वगैरह ये इस तरह की? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्या खान साहब हाँ, खान साहब की अगर बुशरा मनीका से शादी हो सकती है जो जादू करनी है, तो मेरे साथ नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? आपके पास तो कोई फन ही नहीं है। आपके पास हाँ, ये इसके लिए फ़न की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए अल्लाह ताला के हुक्म की ज़रूरत होती है। और हर चीज़ का एक टाइम होता है, जब वो कहता है कि हो जा तो वो हो जाता है। अच्छा। फ़इन्नमा अम्रुहु इज़ा इरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फ़यकून फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। यानी आपको यकीन है मुझे यकीन है कि बुशरा बीबी की हो सकती है, तो इरम सही की आमना सईद। और मतलब कि बुशरा मनीका ने तो मतलब कि कोई यानी कि इसके लिए हो सकता है कोई मंत्र पढ़ा, ये किया वो किया, लेकिन मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। हाँ, मैं इस चीज़ के लिए दुआ कर सकती हूँ कुछ भी, लेकिन ये कि इस चीज़ में जो है ना, मैं इस चीज़ को इतना नहीं वो करना चाह रही कि पता चल। आप कर सकती हैं। हाँ, वो मैं करती रहती हूँ। अब इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग करते होंगे। मेरे ख्याल से जो है मतलब कि इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। और इंसान को जिससे इश्क हो वो फिर उसकी तरफ जाता है। बिल्कुल है, 100%। 15 नवंबर 2021 को मैंने खान साहब से निकाह के लिए इस्तिहारा किया, मुझे इश्क हो गया। और मतलब कि इस्तिहारे का मतलब ये होता है कि आप अल्लाह ताला से पूछते हैं। इस्तिहारे के लिए किसी आलम के पास गई थी कि मैं इस्तिहारा करना चाहती हूं? नहीं, इस्तिहारा जो है ना बेहतरीन होता है कि इंसान खुद से करे। तब आपको 15 नवंबर 2021 से खान साहब से इश्क हुआ? बिल्कुल। तो तब से तो उनके जो है वो काम खराब होना शुरू हो गए थे, रजीम चेंज होना शुरू हो गई? नहीं, तब से ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये बाद में हुआ है। और मतलब कि इन चीज़ों में मेरे हाथ से पढ़ना नहीं चाहिए। और मतलब कि ये जो है ना, इन चीज़ों को मैं मीडिया पे नहीं लाना चाह रही। आप रिकॉर्डिंग कर लें, जितनी मर्जी रिकॉर्डिंग कर लें, मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मैं सीधी हूँ, मैं राहे हक पे हूँ, मैं सच बोल रही हूँ।
मुझे अपनी जान की हमारा तो ये मकसद है कि आपके जज्बात भी दुनिया तक पहुंचाए जाए, जब लोगों के पहुंचाते हैं। सिर्फ जज्बात की बात नहीं है, क्योंकि मेरा जो मैटर है ना वो ये सारी आवाम के मसाइल हैं, चोरी, फेक बिजनेस, फेक निकाह, रिश्वत, थेफ्ट, रेप। और मैं चाह रही हूँ इसके अगेंस्ट जो है मैं PhD का थीसिस करना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ इस पे जो है बाकायदा प्रोजेक्ट हो, इसमें जो उलमा नहीं इसमें बाकायदा जो है शरई कवानीन इसके जो है वो बनाए जाए, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है। हाँ, सब पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना चाह रहे हैं, और मतलब कि उनका यही नारा है कि इंसाफ के लिए जद्दोजहद, और मतलब कि क्योंकि पाकिस्तान इस्लामी रियासत है, यहाँ पे शरई कवानीन होने चाहिए। और जब ये कवानीन होंगे, जैसे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि खुदा की कसम अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा भी चोरी करती तो उसका हाथ काट दिया जाता। जब एक हाथ कटेगा तो चोरियां ख़त्म हो जाएंगी। जब रेप की सज़ा होगी शरई कवानीन के मुताबिक, और जब मीडिया इन चीज़ों को हाईलाइट करेगा, जब सज़ाएं मिलना शुरू होंगी, जब लीगल प्रोसेस ईजी होगा, जब थानों में रिश्वत लेना देना बंद होगी, तो फिर सारे मैटर सॉल्व हो जाएंगे।